Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। सबसे पहले उन्होंने 1939 लिखी थी। तो इसमें पूरा सामुद्रिक शास्त्र मतलब हस्तरेखा का पूरा है इसमें। फिर उसके बाद जो है कोई बात नहीं, उसके बाद 1940 लिखी, फिर ये 41 लिखी। इसमें टोटली श्लोक हैं, ये पंडित जी हमेशा अपने पास रखते थे। उसके बाद जो है 1942 लिखी थी, ये काफी इजी इंटरेस्टिंग है मतलब। लेकिन उसके 10 साल बाद जो है पंडित जी ने 1952 लिखी, जिससे हमने पूरा लाल किताब ग्रामर कोर्स किया। ये इसकी ऐसी ये 2 बुक हैं, तो इसी से पूरा हमने लाल किताब ग्रामर कोर्स किया। एडवांस भी हम प्लैनेट्स और कॉम्बिनेशंस इसी बुक से करेंगे। तो सब 1952 थोड़ा इजी लैंग्वेज में है, इजीली समझ में आती है, उसे डिकोड करना इजी हो जाता है। तो लाल किताब के लिए बस यही लिखा है पंडित जी ने कि इसे जो बार बार पढ़ता है तो ये लाल किताब अपने राज अपने आप खोलना शुरू कर देती है। इसे एज ए नोवेल पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ इसमें सीक्वेंस में नहीं लिखी गई है। कुछ पार्ट स्टार्टिंग में, कुछ मिडिल में, कुछ लास्ट में, इस तरह से है। तो जो कोई भी इसे बार बार इसे रीड करता है और मतलब तभी उसको समझ में आती है। और मैंने कई बार लाल किताब रीड करी है, लेकिन मैं जब भी कोई पेज खोलती हूँ मुझे हमेशा नया लगता है, उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। तो यही है, लाल किताब कोई बार बार पढ़ता है तभी वो अपने धीरे धीरे राज खोलती है। तो लाल किताब हम लाल किताब को नहीं चुनते हैं, लाल किताब हमें चुनती है। तो इसी पे एक श्लोक है, कुदरत से किस्मत किस तरह आई, हुकुम विधाता, जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। देखिए, भगवान के हुक्म से जो भी हम कर रहे हैं वो विधाता की मर्जी से कर रहे हैं, उन्हीं के हुक्म से कर रहे हैं। तो ज्योतिष करते तो बहुत लोग हैं, आप ये देख सकते हैं यूट्यूब पे भी कि मतलब कितने एक बैच में कितने कितने लोग होते हैं, लेकिन करते बहुत कम है, अप्लाई बहुत ही कम लोग करते हैं। ज्योतिष तो बहुत लोग सीखते हैं। लाल किताब बच्चा गृह चाली, किस्मत साथ ले आता है। और मतलब लाल किताब हम लाल किताब को नहीं चुनते हैं। हम नहीं होते कि हम ये बोले कि हमें लाल किताब सीखनी है, लाल किताब हमें चुनती है। इस बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है, भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। जब एक बच्चा पैदा होता है हमेशा वो अपने हाथ की मुट्ठी को बंद रखता है। आप कितना भी उसे खोलने की कोशिश करें वो कभी खोलेगा नहीं। आप जैसे फिंगर डाल के खोलेंगे फिर वो बंद कर लेगा। तो वो अपनी इस मुट्ठी का राज किसी को दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि इस मुट्ठी में जो है, जो ये हमारा हाथ है, ये जो पाम है, यहाँ पर हमारे 9 ग्रह हैं और 12 राशि हैं। तो वो अपना ये राज जो उसने विधाता से लिखवा के लाया है वो इतनी जल्दी मुट्ठी नहीं खोलता, वो दिखाना नहीं चाहता है। 9 निधि को 9 ग्रह माना, सिद्धि 12 राशि है, 9 में जरब जब 12 देते होती माला पूरी है। तो इसी मुट्ठी में 9 ग्रह और 12 राशियां हैं। तो इसी से ही उसका भाग्य लिखा हुआ है, इसी यही अपनी किस्मत लेके आया। अगर ये बच्चा अगर लकी है तो माता पिता के लिए काफी कुछ मतलब कहते हैं ना गेन करा के जाता है। तो बच्चे के जो है पास्ट लाइफ कर्मा भी, जो बच्चा पैदा होता है तो उसके भी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, कुछ माँ बाप के। इसीलिए बोला जाता है 12 साल से पहले बच्चे की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि 6 साल जो है पिता के कर्मों से बंधा रहता है, 6 साल माता के कर्मों से। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि उसको जो भी अगर परेशानी है, अगर ज्यादा ही क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम है तो आप कुंडली देखें, लेकिन छोटे बच्चों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं अभी दशा साइकिल भी बताऊंगी तो उसमें स्टार्टिंग शनि से होती है। जो दशा जो शुरू होती है लाल किताब में
वो शनि से स्टार्ट होती है। शनि क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा का कारक है ना। फिर राहु से, फिर केतु से। तो जब गुरु से शुरू होती है तो एक्चुअल में बच्चे की कुंडली तभी देखी जाती है। पामिस्ट्री में भी यही बोलते हैं कि कोई हाथ देखने की, जब 18 साल से पहले बच्चे का हाथ नहीं देखा जाता है, कहते हैं ना बार बार रेखाएं चेंज होती हैं, तो उनका भी हाथ नहीं इसीलिए देखते हैं 18 साल से बच्चे का कि अभी रेखाएं चेंज होंगी। तो आज हम जो थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग जो मतलब बेसिक वाले होंगे, और फिर उसके बाद एडवांस तक हम लेके जाएंगे। स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। यस मैडम। ठीक है, देखिए बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ये हाउसेस, यहाँ इसमें काल पुरुष की ही कुंडली बनेगी। हम इसमें कोई भी राशि लिखी हो वो नहीं लेते हैं, एक नंबर राशि से ही हम चार्ट को देखते हैं। अगर सपोज यहाँ पर 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर का आपका लग्न है, लेकिन इसमें काल पुरुष की कुंडली लेके ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो होता है मार्स एंड सन का होता है। अगर ये मार्स एंड सन कहीं भी कुंडली में लिखे बैठे हो, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जैसे सपोज कोई प्लैनेट बैठा है, राहु बैठा है, तो हम ये बोलेंगे कि मंगल और सूर्य के घर में राहु बैठा है। तो हमेशा फर्स्ट हाउस जो होगा वो मार्स एंड सन का होगा, सेकंड हाउस जुपिटर का होगा। यहाँ 2 नंबर राशि जो है वीनस की होती है। तो यहाँ पर वीनस खुद से प्रेजेंट ना होकर राहु केतु मशनुई बैठा रखे हैं। राहु केतु, मैं मशनुई का भी इसमें बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो राहु केतु खुद से प्रेजेंट ना होके मशनुई के रूप में। नितेश जी आप एडमिट करते चलिए। तो अब ये दूसरा घर जो लाल किताब में ना ससुराल का बोला गया है, दूसरा घर मंदिर भी है, इसीलिए जुपिटर की यहाँ प्रेजेंस है, ससुराल भी है। और केतु क्या है, जो भक्तगण है, शरणार्थी है, मुसाफिर है, वो है। ठीक है, तो दूसरा घर जो है मेनली जुपिटर का है। शुक्र की जमीन पर है। कुछ पूछना चाह रही हैं आप? Ma'am, according to other astrology, like Vedic astrology, 8th house is for the in-laws. 8th हाउस इज द, Is for in-laws. ससुराल का घर आपने बोला ना, हाँ second घर. हाँ तो हाँ, इसमें सेकंड हाउस एक्चुअली राहु क्या है, ससुराल का कारक है। ओके, तो इसमें ससुराल जो है ये इसीलिए सेकंड हाउस बोला गया। in लाल किताब राहु is the कारका of in-laws. इन लॉज, यस। Okay, thank you. अब देखिए एक ट्रिक्स और बता देती हूँ। जो बोला गया है फीमेल को हमेशा रेड बिंदी क्यों लगानी चाहिए, इसके पीछे एक लॉजिक है, ये किसी ने नहीं सोचा है। क्यों बोला है कि ये जो पार्ट है ना, ये थर्ड आई चक्रा, ये सेकंड हाउस है हमारा। तो अब मंगल से ही राहु कंट्रोल होता है, इसीलिए बोला गया है कि आप रेड बिंदी लगाएं, या मेल के लिए बोला गया रेड तिलक लगाएं, जिससे आपका राहु कंट्रोल्ड रहे, कभी भी ना शरारत ना कर पाए। राहु का क्या काम, क्या है, शरारत करना, कुछ ना कुछ अच्छी खासी चीजें चल रही हैं उसमें विघ्न डालना राहु का काम है। तो राहु अपनी शरारत नहीं कर पाएगा अगर वो मंगल की एनर्जी वहां हो। ठीक है, अब थर्ड हाउस जो है मार्स का है। थर्ड राशि जो है बुध की है, लेकिन पक्का घर मंगल का है। फोर्थ हाउस जो है मून का है। फिफ्थ हाउस सन एंड जुपिटर का है। सिक्स मरकरी एंड केतु का है। सेवेंथ हाउस वीनस एंड मरकरी। अब एट्थ हाउस जो है मार्स एंड सैटर्न का है। यहाँ पर हम देखिए, अब इसमें क्या है, एट्थ हाउस जो है मौत का बोला गया है ना, क्रिमिनेशन ग्राउंड बोला गया है। एट्थ हाउस जो है, यहाँ पर हमारा जन्म हुआ, यहाँ पर अंत हो जाता है एट्थ हाउस में ना, पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अब नाइन्थ हाउस जुपिटर का है, जो हमारे बुजुर्गों का, एंसेस्टर्स का भी है, हमारे भाग्य का भी है,
सब चीजों का है। 10th हाउस सैटर्न की एनर्जी है, यहाँ सैटर्न का है। 11 जो है सैटर्न एंड जुपिटर का है। 12 जुपिटर एंड राहु का है। ये इस तरह से इसमें बताए गए हैं। तो जुपिटर को देखिए कितने सारे घर, 2, 5, 9, 11, 12, इतने सारे हाउसेस जो है जुपिटर को दिए गए। ठीक है, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें एक्टिवेशन एज का होता है कि कौन सा प्लेनेट किस एज में एक्टिवेट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप काफी कुछ इतना ही सीख के अगर जो बिगनर्स हैं वो काफी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे जुपिटर जो किस एज में एक्टिवेट होगा, 16th ईयर में जुपिटर एक्टिवेट होगा। जुपिटर की एज 16th ईयर बोली गई है, वैसे 16 से 21 साल में जुपिटर एक्टिवेट होगा। तो आप अपने चार्ट पे लगा के देख लीजिए कहाँ आपका जुपिटर बैठा है। ठीक है, जुपिटर और 16वें साल में आपके संग क्या हुआ था जुपिटर रिलेटेड इवेंट। अगर जुपिटर खराब है तो आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो भी जुपिटर का कारक है, तो उनका सुख नहीं मिलेगा आपको अगर जुपिटर वीक हो। ठीक है, अब इसी को अगर हम इसे एक्टिवेशन एज बोलते हैं, अगर हम इसे डबल कर लें 16x2 या 16x4 या जुपिटर को हाफ कर लें, तब भी हम जुपिटर के रिजल्ट देख सकते हैं। जुपिटर जो है 32 की एज में भी एक्टिवेट होगा और 64 में भी एक्टिवेट होगा, 8 साल की एज में भी एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि जुपिटर हमारी कुंडली में कैसा है। अभी जो भी किसी की भी प्रेजेंट एज कोई भी चल रही हो तो आप इसमें से कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर कैसा है, उस वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया जुपिटर हमारी एजुकेशन का भी कारक है। तो 16वें साल में बच्चा जो है एक पीक उस पे होता है, या तो वो 10th क्लास में होगा, फिर उसके बाद 12th करेगा, फिर उस ग्रेजुएशन की जो पीक टाइम होता है ना एजुकेशन का, जो बच्चा अपनी लाइफ का करियर का डिसीजन लेता है ना, वो इसी एज में लेता है। 10th के मार्क्स से ही 12th का डिसाइड होता है कि उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, और 12th के मार्क्स से ही वो अपना आगे फ्यूचर की करियर की इंजीनियरिंग करेगा या जो भी करेगा उसके उससे डिसाइड होता है। तो जुपिटर का मेन रोल 16 to 21 में रहता है। इसी तरह सन का जो है 22, 23, 2 साल के लिए सन एक्टिवेट होता है। तो अब सन को जो है अब 22 मेनली बोला गया है, तो 22 का आप हाफ कर दीजिए तो 11 हो गया, 22 को डबल कर दीजिए तो 44 हो गया, 22 को उसमें 1/3 करके आप कर सकते हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं। अब सन किस किस चीज का कारक है, हमारे फादर का है ना। तो जुपिटर से तो हमने एजुकेशन ले ली, लेकिन जो हमें डिग्री मिलती है ना वो हमें इसकी वजह से मिलती है। जो डिग्री मिलेगी, डिग्री का कारक सन है। आपके गवर्नमेंट का कारक, आपको गवर्नमेंट से कुछ गेन हुआ या गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप इस तरह से देख सकते हैं 22 और 23वें साल में आपके संग क्या हुआ, तो इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर किसी का 44 ईयर चल रहा है तो वो देख सकते हैं या तो उनकी लाइफ में फादर से रिलेटेड इवेंट हो रहे होंगे या गवर्नमेंट से रिलेटेड, अगर अच्छा है तो गवर्नमेंट से गेन्स होंगे, अगर खराब है तो गवर्नमेंट से चीजों में प्रॉब्लम्स होंगे। तो आप मैम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिग्री हाँ लाइक फेम, जी, फेम मिलना और डिग्री मिलना इज द सेम थिंग ना? नहीं नहीं, डिग्री फेम अलग है। फेम तो जैसे हमने कुछ अच्छा किया सोशल, है ना, वो डिग्री जैसे हम कोई एजुकेशन लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको डिग्री नहीं मिल पाती है, ओके ओके, तो और हमने सन फेम नहीं एजुकेशन ली। देगा? सन क्या देगा? फेम नहीं देगा क्या? फेम देगा। सन से हम फेम, डिग्री, गवर्नमेंट सब देखते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम में आपको फेम मिला हो 22 से 23 साल में। ठीक है, मैम ये डिग्री सारी मिलेगी चीजें, तब तो। डिग्री मिली थी तो यानी अच्छा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फादर के संग बैड इंसिडेंट्स हो गया कि
फादर को हेल्थ इश्यूज ज्यादा हुए या कुछ भी इंसिडेंस हुआ, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इट मीन्स हमारा सन उस टाइम वीक है। पहले तो हम अपने चार्ट में जैसे सन जुपिटर कहाँ कहाँ अच्छा होता है, जुपिटर के हाउसेस जो गुड हाउसेस बताए हैं, खराब हाउसेस बताए हैं 6, 7 और 10, ये बैड हाउसेस हैं। इसी तरह से 6, 7 एंड 10 ये सन के बैड हाउसेस हैं। अगर सन आपका यहाँ है तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट करे, तो इजीली आप बता सकते हो। अब मून की बात करेंगे, लाल किताब में 35 जी बताइए। मैडम मेरा सन 8वें घर में है, हम्म और लेकिन मुझे 44 ईयर्स पे जो था लास्ट ईयर ना, मेरे पे बहुत बड़ा केस हो गया था गवर्नमेंट का। सो आई थिंक 8वें घर में तो अच्छा होता है सन। ठीक होता है। 8वां घर देखिए किसका होता है, मौत का होता है ना, वहां वो हाँ जी। कैद हो जाता है, कैद हो जाता है सन, है ना, अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है। सन 8th वाले के भी संग भी ना कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जो आप बोल रहे हो ना, इस तरह ओके, के होते हैं। आई थॉट शायद मेष राशि में सन उच्च का होता है, तो मैं इसलिए हाँ। हमेशा खुश हो रहा था कि मुझे लास्ट ईयर बहुत इशू हुआ गवर्नमेंट से मुझे 44 ईयर्स की हम्म। एज पे। हाँ, तो यानी वीक है, आपका सन हाँ जी, वीक है, तो उसे उसे थैंक यू। निकालना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ता है। ओके, तो लाल किताब में इजीली हम जो है शिफ्टिंग भी कर सकते हैं प्लेनेट की। अगर जैसे 6, 7th में है, जैसे 10th हाँ में जी, खराब इसमें लाल, तो 8th में भी अगर वीक रिजल्ट दे रहा है तो हम फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में भी अच्छा है, हाँ 4th, जी, 5th में अच्छा है, तो हम वहां ले जा सकते हैं प्लेनेट। ओके। तो इसमें मैडम मैंने शिफ्ट अप्लाई किया हुआ है, बताइए। मैंने अप्लाई किया आपके क्लास के लिए नेक्स्ट वीक, सो आई लर्न दैट फ्रॉम यू नाउ। थैंक यू। अब जैसे मून जो है 24 ईयर में एक्टिवेट होगा। तो इसमें लाल किताब में ना 35 ईयर की साइकिल होती है। जैसे उसमें विंशोत्तरी दशा जो वैदिक में 120 साल की होती है, तो लेकिन इसमें क्या है, डिवाइड कर दिया गया है 35 इससे क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि पहला साइकिल 35 का थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है। या तो देखिए बच्चे को हेल्थ इश्यूज हुए, या उसकी स्टडी में प्रॉब्लम हुई, या उसके करियर चूज करने में प्रॉब्लम हुई, या करियर ऑफ करने में प्रॉब्लम हुई, तो या मैरिज में प्रॉब्लम हुई, या चाइल्ड बर्थ में। लेकिन 35 तक है ना, वो इन सब चीजों से फ्री हो जाता है, फिर वो एक स्मूथ लाइफ की तरफ जाता है। या तो मतलब देखिए हेल्थ इश्यूज की बात अलग है, लेकिन 35 तक है ना, कहते हैं ना, एक लाइफ सेट हो जाती है। 35 के बाद इतना खराब नहीं देता है, अगर आपने अपने कर्मों से उन प्लेनेट को खराब ना किया। तो इसमें इजीली लाल किताब में ना सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको कोई उपाय नहीं करने ना, इसमें कहा है कि आप उनसे रिलेटिव से संबंध अच्छे कर लो। बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर रिलेटिव से आपने संबंध अच्छे कर लिए, आपको उपाय की भी जरूरत नहीं पड़े। अब मून की जो है 24th ईयर में एक्टिवेट होगा। तो मून क्या है, लिक्विड कैश का कारक है ना। और जो एजुकेशन जो है, हम जुपिटर से भी देखते हैं, और तालीम, इसमें तालीम बोला है, हम मून से भी देखते हैं। या तो आपने दोबारा से डिग्री लेके साथ में ही जॉब के संग फिर से आपने कोई एजुकेशन शुरू कर दी, या लिक्विड कैश का कारक है तो उस टाइम आपकी अर्निंग शुरू हो गई, या आपकी मदर के संग कुछ इंसिडेंसेस हुए, तो आप या उस साल इतने आप डिप्रेशन में रहे, इमोशनल इश्यूज रहे, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका मून कैसा है। तो इसको आप मतलब हाफ करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मतलब कैसा रिजल्ट दे रहा है, आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा मून कैसा है। ये आपके पास चार्ट भी नहीं है ना, तो आप उस केस में भी काफी कुछ सामने वाले के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये जो एजेस इसमें बताई गई। अब मून के बाद आती है वीनस का। तो वीनस का टाइम 25वां साल जो है वीनस का बताया है, लेकिन 3 साल होते हैं, 25, 26, 27, ये 3 साल वीनस को दिए गए हैं। तो मेनली हम जो वीनस का 25वां साल करेंगे, तो इसको आप डबल कर दीजिए, 50th ईयर में आप देख लीजिए वीनस कैसा है, हाफ कर दिया 12.5 में कैसा है, या उसको इसमें 25 में 12.5 ऐड कर लीजिए। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी वीनस कैसा है। तो वीनस लाल किताब में स्पाउस का कारक है,
मेल के लिए वाइफ का और फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक है। तो या तो आप रिलेशनशिप में आए उस टाइम, है ना, या कोई आपका ब्रेकअप हो गया, या आपकी शादी हुई, या उस टाइम आपके देखिए एलर्जी का भी कारक है। जो स्किन जो है हम वीनस से देखते हैं, ब्यूटी जो है वीनस से देखते हैं। तो उस टाइम आपके बहुत स्किन इन्फेक्शंस हुए, किडनी से रिलेटेड कुछ इस तरह से इश्यूज हुए, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं वीनस कैसा है। लग्जरी का कारक वीनस है, तो या उस टाइम में आपके कहीं ऐसे पैसे फंस गए कि वो निकल नहीं पाए, आपने बड़ा अमाउंट लगाया कहीं किसी काम के लिए, लेकिन वो कोई आपके पैसे लेके चला गया। तो ये सारी चीजें हम वीनस से देखते हैं, तो इजीली हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वीनस कैसा है। ये बहुत इजी तरीका है, आप चेक कर सकते हैं चार्ट में। इसके बाद मार्स का टाइम आता है, तो मेनली एज 28 बताई है मार्स की। तो 20 वैसे 6 साल की दशा होती है मार्स की, 28 to 33 जो है मार्स का टाइम बताया है। तो अब आप 28 में ही जो मैंने बताया हाफ करके देख, 14th ईयर में क्या हुआ डबल करके देख सकते हैं, या उसमें 14 into 56 मतलब उसमें क्या हुआ, आप इस तरह से देख सकते हैं कि मार्स कैसा है। अब मंगल में भी दो वो बताए हैं, मंगल नेक और मंगल बद, मतलब मंगल अच्छा है या मंगल खराब है। तो ये भी कैटेगरीज बताई गई हैं कि कैसा है। तो मंगल अच्छा है तो इजीली मांगलिक कार्य कराएगा, तो मतलब घर में खुशियां होंगी। जहां मंगल नेक होगा वहां चंद्र होगा, चंद्र क्या है, खुशियां हैं, लिक्विड कैश है। तो ऐसे लोगों के घर में ना हमेशा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कहते हैं ना हंसती खेलती फैमिली होती है। और अगर चंद्र खराब है, मंगल खराब है, अगर जहां मंगल बद होगा वहां चंद्रमा ना होगा। तो अगर मंगल बद है तो ऐसे के घर में हमेशा कलेश का माहौल, टेंशन, हॉस्पिटलाइजेशन, बात बात पे जरा अच्छे काम, मतलब कोई आपने कोई खुशियां मनाई या आपके यहाँ बर्थडे पार्टी हुई या कोई सेलिब्रेशन हुआ, उसी के बाद आपके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि घर में जो आपने खुशियां थी वो साल भर के लिए किसी दुख में बदल गई। तो ये मंगल बद के मार्स बैठ के ये लक्षण। अब मार्च के बाद आती है मरकरी का टाइम। मरकरी जो है 34th ईयर जो है मरकरी का बताया है, ये 2 साल की दशा होती है मरकरी की, 34 35। अब मरकरी से या तो आपने नया कोई बिजनेस शुरू करा, या आपने बहन की शादी करी, या आपके यहाँ जो है बेटी का जन्म हुआ। तो आप इस तरह से लगाइए, और देखिए आप लगाएंगे ना एक एक चीज लगेगी। अगर मरकरी खराब होगा तो उस साल आपको नसों से रिलेटेड बहुत, ब्रेन में कुछ इश्यू, नर्वस सिस्टम में रिलेटेड कुछ इश्यूज, दांतों से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको होंगे। तो आप ये इजीली देख सकते हैं। नहीं आप जॉब में है तो आपने साइड बिजनेस ही आपने शुरू कर लिया, तो इजीली आप पता लगा सकते हैं कि हमारा मरकरी कैसा है। मरकरी के बाद आता है सैटर्न का टाइम। अब सैटर्न की एज जो बताई है 36 बताई है, तो 36 से 41 में ये एक्टिवेट होगा। मेनली 36 है तो इसको भी आप हाफ करके देख लीजिए। अब हाफ करके आप 18वें साल में देख लीजिए कि क्या हुआ आपकी लाइफ, 18th ईयर में क्या हुआ इसको, या 36 में अगर देखिए अगर सैटर्न अच्छा है ना तो आपको प्रॉपर्टीज दिलवा देगा, आपका घर बनवा देगा, है ना। सैटर्न जो है प्रोफेशन का भी कारक है, तो उस टाइम आपके प्रमोशन करा देगा या अच्छी जॉब लगवा देगा। और सैटर्न जो है आईज का भी कारक है, या आपके मोटे चश्मे चढ़वा देगा, आपकी आईज में प्रॉब्लम करा देगा। अगर खराब है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करा देगा, आपके चाचा से आपके झगड़े करा देगा, आपके भाई से भी आपकी प्रॉब्लम करवा देगा। तो ये सारी चीजें अगर देखिए, ये इतना इजी तरीका है पता लगाने का। इसी तरह से राहु की एज जो है 42 to 47 है, तो राहु का भी आप इसी तरह से हाफ करके डबल करके इस तरह से आप देख सकते हैं कि राहु कैसा है। राहु ससुराल का कारक है, हमारे इंट्यूशंस का कारक है, न्यू न्यू आइडियाज आपके उस टाइम आ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशंस कर रहे हैं। या तो ससुराल में इतनी आपने झगड़े कर लिए उस टाइम में कि ससुराल से संबंध खराब कर लिए, या उन 6 साल में इतना ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गए कि कभी आपका मोबाइल
चोरी हो रहा है, कभी आपकी कोई चीज चोरी हो रही है, आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो इजीली आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरा राहु कैसा है। जी बताइए दीपक जी। ये क्वेश्चन है कि जी 44 बताइए। इयर्स में आप कहती हैं सन भी एक्टिवेट हो गया, जी। 22 into 2, तो यहाँ राहु भी एक्टिवेट हो गया। 42 देन व्हाट 47। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? राहु एंड सन देखिए, बोथ आर एक्टिव। नहीं देखिए, अब ये 42, ये एज एक चलेगी 42 to 47, लेकिन राइट। आप उस टाइम सन का रिजल्ट भी ले सकते हैं इस टाइम में। जैसे अब मैंने जुपिटर का बताया था, जुपिटर कब कब एक्टिवेट होगा, कहने को ये 48 में भी एक्टिवेट होगा, जी। है ना। वो रिजल्ट राहु के 6 साल चलेंगे, जैसा राहु आपका है चार्ट में। तो अगर अच्छे घरों में तो हो सकता है फॉरेन लैंड में आपके यहाँ आपको ले जाए, लेकिन आप 44 में सन के भी रिजल्ट देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स होंगे मैडम, ये कंबाइंड? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ओके, थैंक यू। अब केतु को जो है 48 3 साल दिए हैं, 48 41 50 3 साल दिए हैं, तो 48 का हाफ कर लीजिए। देखिए सिंगल सिंगल में ही इसमें हम करेंगे, मैं आपको दोबारा से लिख के बता दूंगी। जैसे 48 में, जैसे 24th में मून भी आप देखिए अगर इसको देखना है तो आप मून के भी रिजल्ट लेंगे और इधर केतु के भी रिजल्ट लेंगे, क्योंकि 48 का हाफ है ना, क्या होगा 24 होगा, उस टाइम केतु के भी रिजल्ट आ रहे होंगे। ठीक है, तो वो हमें देखना है कि प्लेनेट कैसा है, अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट, खराब है तो खराब रिजल्ट। अब केतु क्या है, मेल चाइल्ड का कारक है, हमारे मामा का भी कारक केतु है ना। प्राइवेट का पार्ट जो है केतु से देखे जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है केतु से, हमारा जो फुट जो है मेनली केतु का 12वां घर जो है केतु का होता है, मतलब केतु वहां पे एक्सॉल्टेड होता है, तो उसका भी है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह का आपका रिजल्ट, इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यही है एक्टिवेशन एज का मेथड, कि कौन से टाइम में कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट हो रहा है, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे दीपक जी आपकी क्या एज है इस टाइम? मेरी मैडम 45 है। 45 है, 45 रनिंग है या 45 नहीं, 46। कंप्लीट हो? 46 46 रनिंग है, है मैडम। 46 रनिंग है। तो आप वैसे तो आपका राहु का ही टाइम है 42 टू, देखिए ये एक नॉर्मल साइकिल है। 35 ईयर साइकिल हम दो तरह से लेते हैं। एक तो ये नॉर्मल साइकिल है कि किसी का अगर सपोज डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, या आपको कुछ लोगों को होता है ना कि अच्छा हमारे बारे में, कुछ लोगों को जो एस्ट्रोलॉजर जरा सा हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं ना, तो सामने वाला हमारा टेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो अच्छा ये बताओ मेरी एज ये चल रही है, तो ये मेरे संग क्या हो रहा होगा, तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि आपके संग राहु से रिलेटेड क्या इवेंट्स हो रहे हैं। या तो ससुराल में आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, या बहुत अच्छा चल रहा है, आप उन्होंने नए घर भी बना लिए, नया उन्होंने काम भी सेट कर लिया। आप ये देखिए क्या कैसा चल रहा है एक्चुअली मैडम आईटी में आपका। हम्म, ये बताइए। 43 ईयर में ना, जब मैं 43 रनिंग था, 44 रनिंग हम्म। एक्चुअली, हम्म। माय फादर एक्सपायर्ड, देखिए आ गया ना दैट्स व्हाई आई रिजल्ट आस्क्ड 40। यू। आ गया ना, वो आएगा रिजल्ट। जी बताइए सतविंदर जी। लेकिन मेरी उम्र भी 45 है और राहु चालू है हम्म। मेरा। आई एम मैरिड हम्म। फॉर 21 ईयर्स नाउ, सो आई हैव नेवर स्पोकन टू माय इन-लॉज अर्लियर, बट अभी लास्ट 2 साल से अच्छा हो गया है। अच्छी बात है, अच्छा कर लिया तो बहुत अच्छा है, बहुत ही जैसे बढ़िया। आप बोल रहे हैं राहु राहु चालू है तो अच्छा होता है, तो नाउ इट्स हम्म। नाइस। हाँ, देखिए आपको आइडियाज नए नए, और आप मेनली अपनी जो ब्रदर इन लॉ का तो खास तौर से ध्यान रखिएगा हाँ जी। इस पीरियड में, उन्हें ना गिफ्ट वगैरह देते रहिए, मतलब देखिए इससे आपकी वाइफ भी खुश रहेंगी और हाँ जी। हाँ आपको जी। गेन्स होंगे, क्योंकि देखिए हाँ, मंगल जो है राहु को कंट्रोल कर सकता है। हाँ जी। तो आप उनसे रिलेशन अच्छे रखिए, उन्हें गिफ्ट वगैरह देते रहिए, पार्टी कराते रहिए, तो अच्छा रहेगा। थैंक यू मैडम। अरे लेकिन मेरा मंगल जो है शायद वीक है। मैं आई लाइक लॉट ऑफ स्वीट्स, मैं बहुत मीठा खाता हूँ। आई वाचिंग द वीडियो, तो जिसमें हाँ लिखा था हाँ। जो आदमी बहुत मीठा खाता है उसका मंगल वीक होता है।
एक्चुअली हम उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मंगल वीक है तो हम लाल कलर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, रेड हाँ कलर, जी, मीठा ज्यादा खाना। सन हाँ वीक है जी, तो हम नमक सॉल्टी फूड ज्यादा खाएंगे। केतु वीक है ना, आप देखिएगा उन लोगों के पैरों में भी ज्यादा दर्द होता है और वो लोग बहुत खट्टा खाते हैं, बहुत ही हाँ ज्यादा जी, खट्टा खाते हैं। तो ये राइट, वीक की निशानी, इसीलिए एवरीथिंग जो है ना कंट्रोल वे में होनी चाहिए। सभी चीजें राइट, कंट्रोल वे में होंगी तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखिए कंट्रोल, जैसे मुझे, मेरा भी थोड़ा मंगल वीक है, मंगल वीक वाले ही ना लाल किताब पढ़ते हैं। तो मेरे को पहले रेड कलर ही पसंद था, मैं रेड के सिवा कुछ नहीं पहनती। लेकिन जब से पता चला, जब एस्ट्रोलॉजी में आई कि नहीं, मैं शायद इसीलिए अट्रैक्ट होती हूँ रेड कलर पे, तो फिर तब से हाँ जी, थोड़ा अवॉइड करना मैंने शुरू करा। तो रिजल्ट हाँ आ जी। रहे हैं, अच्छा है ना। अरे मैडम, मैंने ना बुक ऑर्डर कर दिया, आई सॉ वीडियो, सो आई आल्सो हम्म, जॉइन द क्लास ऑफ योर्स, तो मैंने बुक ऑर्डर कर दी ऑलरेडी। आपका कहना ये है गुड। कि बुक घर पे रहेगी तो आपको एनर्जी अच्छी आती है उससे? एनर्जी अच्छी है, या वाइब्स मैंने अच्छी ऑलरेडी आती ऑर्डर है। कर दी मैंने, और तो हाँ, आप देखिएगा इसकी एनर्जी ऐसी है, आप बार बार वही पेज को आप 10 बार पढ़ेंगे ना, 10 बार आपको उसके रू अलग आपको दिखेगा। तो हाँ इस जी, ये बहुत एनर्जाइज। और कभी भी इस तरह से मत देखिएगा जो मिथ पूरे में फैली हुई है ना लाल किताब के लिए, कि ये इस तरह की रूहानी किताब है। ऐसा देखिए, हम भी फैमिली वाले हैं, अगर ऐसा होगा तो कहाँ कैसे फैमिली चलेगी ना। तो इस मैडम तरह मेरे तो, कुछ नहीं। मैडम मेरे तो रेस्टोरेंट से ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मुझे बहुत प्यार है सब चीज़ों से, मैं इसलिए लर्न कर रहा हूँ एज ए पैशन। जी जी, भाई किताब तो से बहुत अच्छी अच्छा बात लगता है। हाँ जी, हाँ जी, है। गुड गुड। थैंक यू मैडम। अब देखिए इसमें जैसे सॉफ्टवेयर में जो दशाएं होती हैं वो ज्यादातर लोग, जो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स हैं लाल किताब वाले, तो वो वही दशा बताते हैं। मैं आपको आज वही दशा बताऊंगी कैसे निकालते हैं। लेकिन कोर्स में मैं जो निकालती हूँ उस तरह से बताऊंगी, तो उससे भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो भी मैं बताऊंगी कि उससे फुल रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं। तो जैसे हर प्लेनेट की, जैसे किसी का बर्थ संडे को हुआ है तो वो उसका सन जो है डे लॉर्ड होगा। मंडे को है तो मून, मार्स, सॉरी, ट्यूसडे को है तो मार्स, वेडनेसडे मर्करी। अगर किसी का थर्सडे का है तो जुपिटर का। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसमें है। ये मैं आज क्या कर रही हूँ, जुपिटर फ्राइडे का बर्थ है तो ये वीनस, और सैटरडे का बर्थ है तो सैटर्न के टाइम पे उसका डे लॉर्ड जो है सैटर्न हुआ। ठीक है, तो 9 ग्रह होते हैं, लेकिन ये तो 7 आए ना। तो उसमें जो पक्की शाम, जैसे अगर किसी का थर्सडे की शाम का, थर्सडे इवनिंग का अगर किसी का बर्थ है, कहते हैं ना गौधुली का टाइम, तो वो पक्की शाम राहु की है। और किसी का संडे मॉर्निंग का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, संडे मॉर्निंग का है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, तो वो केतु का है। तो ये इस तरह से ये 9 ग्रह हो गए। अब इसमें टाइम बताया गया है। किसी का सुबह 4 से 6 जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी का बर्थ हुआ है तो वो केतु के टाइम उसका जन्म है। किसी का 6 से 8 का है तो ये जुपिटर के टाइम पैदा हुआ है। 8 से 10 का है सन, मून का 1 घंटे का है। तो देखिए उपाय में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम कोई मून का उपाय कर रहे हैं ना, जैसे मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हैं, या मंदिर में मून से रिलेटेड कोई चीज हम कर रहे हैं, मदर को हम खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप है ना 10 से 11 के बीच में ये काम करिए। तो उसका इफेक्ट, एक तो आप मंडे को और 10 से 11 के बीच में करेंगे ना, मून मून आपका फुली एक्टिवेट होगा और वो पावरफुल रिजल्ट देगा।
11 से 2 के बीच में ये मार्स का टाइम होता है। 2 से 4 वीनस का। अब 4 बजे से 6, 6:30 जो सनसेट का टाइम होता है वो मरकरी का होता है। और जो उसके बाद जो गोधूली का टाइम होता है ना, इवनिंग का, जब सनसेट हो रहा होता है, वो राहु का टाइम होता है। और पूरी रात जो होती है, पूरी काली अंधेरी रात जो है, वो सैटर्न की है। ठीक है। अब इसमें ये हो गया, तो अब इसी से ही हम दशा निकालते हैं कि दशा हमें कैसे निकालनी है। तो किसी का बर्थ जैसे आप बताइए, कौन बताएगा? मुझे तनु जी दिख रही है। तनु जी, आपका बर्थ किस टाइम हुआ है? 4:55 मॉर्निंग। 12:55 4:55 मॉर्निंग केतु मॉर्निंग। टाइम। नहीं, 12:55 तो रात का हो गया ना। नहीं 4:55 मैडम, 4:55। ओके ओके ओके, 4:55 तो ये केतु का टाइम। हाँ जी। तो इसमें क्या होगा कि केतु से आपकी दशा स्टार्ट हो जाएगी, यस। है ना। तो हाँ जी। अब केतु से ही हम ये साइकिल लेंगे कि केतु के बाद जुपिटर आता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि जैसे केतु जो है 3 साल के लिए एक्टिवेट होगा, जुपिटर 6 साल के लिए, मून 2 के लिए, ये मार्स 6 साल के लिए, वीनस 3 साल के लिए, मरकरी 2 साल के लिए, ये 6 साल के लिए, ये भी 6 साल के लिए। तो ये 35, इसको आप टोटल करोगे 35। तो इस तरह से ये आपका केतु से 35 ईयर तक ये केतु की दशा चलेगी, फिर 35 से दोबारा यही साइकिल शुरू हो जाएगी। ओके। तो अभी आपकी रनिंग एज क्या है? 41 40 रनिंग है। है। तो आपका अभी सैटर्न नहीं, जुपिटर का टाइम चल रहा है। केतु के बाद जैसे अब 36, 37, 38 तक आपका केतु हुआ, और उसके बाद आता है जुपिटर। तो जुपिटर आपका एक्टिवेट होगा 39 to 44 तक आपका जुपिटर का टाइम होगा। तो एक दशा तो ये होती है। सुधा शाह जी बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप? मेरा भी यही क्वेश्चन था मैडम। इन्होंने जो केतु बोला था, मैंने कहा मेरा इवनिंग का बर्थ राहु का टाइम पे है मेरा बर्थ। तो अभी आप बोल रहे थे, मैं सुन रही, बाद में फिर किया बात क्वेश्चन करूंगी आपसे मैं। यही सेम क्वेश्चन था मैडम। ठीक। तो अब आपका जैसे ये जुपिटर का टाइम चल रहा है, तो देखिए इससे भी इवेंट्स मैच होंगे, लेकिन फुली ये क्यों नहीं मैच होते हैं? क्योंकि देखिए लाल किताब में ये बताया है, जैसे कुछ लोग मुंबई या हिल स्टेशन पे रहते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि पूरे टाइम हिल स्टेशन पे बारिश हो रही है या फॉग रहता है ना। तो अगर बारिशों वाला दिन है तो वो शनि में कंसीडर होगा। या पूरे दिन अगर जैसे सर्दियों का टाइम है, कोई किसी का सुबह का बर्थ है 10-11 बजे तक का, तो कभी कभी ऐसा होता है 12 बजे तक भी फॉग रहता है। दिन जब तक दिन क्लियर नहीं होगा तो वो दिन की शुरुआत हम नहीं मानेंगे। मैम तो वो टाइम इसीलिए नहीं काउंट होगा। अगर सपोज नाइट चली गई है और सन नहीं निकला, बादल है, तो हाँ, बाद कंसिडर। वो शनि में कंसीडर होगा। अगर पूरा दिन आपका है, जैसे पूरे दिन, जैसे बारिशों का टाइम चल रहा था, है ना, अभी हाँ जी। मॉनसून था, तो वो राइट। पूरा दिन है ना आपका सैटर्न में कंसीडर होगा। तो मैम व्हाट अबाउट द, मतलब अगर सपोज करो बारिश हुई और 12 बजे हम्म बारिश बंद हो गई और अचानक से सन आ गई, तो हम्म वो सैटर्न से सीधा सन काउंट होगा और केतु निकल जाएगा बीच में से। नहीं, समझ इसीलिए में ये नहीं आ रहा। दशा, नहीं नहीं, आपको वो दिन जो है बारिश, क्योंकि जब तक पूरा आपको खुला हुआ सन नहीं होगा ना, वो दिन कंसीडर नहीं होगा, वो प्रिडिक्शन गलत आएगी। नहीं, समटाइम्स ऐसे होता है ना कि फुल फुल सन निकल आता है, कि पूरी हाँ। धूप निकल आती है प्रॉपर। तो अगर हम्म। ऐसा होता है तो केतु काउंट नहीं होगा, सैटर्न से सीधा सन काउंट करेंगे। नहीं नहीं, साइकिल तो यही रहनी है, साइकिल इसमें चेंज नहीं होगी, टाइमिंग जो बताएं टाइमिंग यही रहेंगी। लेकिन अगर पूरे दिन जैसे आपका सपोज दोपहर के 11 से 2 के बीच में हुआ, मार्च के टाइम में किसी का बर्थ हुआ, ठीक है,
लेकिन उस दिन आपके यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो हम ये टाइम नहीं मान के हम कहेंगे कि सैटर्न के टाइम से ही आपका सैटर्न के का ही आपका स्टार्टिंग, हम वो कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो या तो हिलिंग एरिया है, तो इसलिए एक दशा और है, वो मैं आपको कोर्स में ही बताऊंगी, उससे बिल्कुल एक्यूरेसी होती है कि किस तरह से हमें दशा, किस्मत का ग्रह निकाल के हम दशा निकालेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेटली रिजल्ट उसके आते हैं, ओके मैम। है ना। तो इसमें रिजल्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं आते। आप देखो जुपिटर, जैसे आपका जुपिटर का टाइम चल रहा है, तो जुपिटर अगर कुंडली में अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छा देगा, ब्लेसिंग देगा, लक आपके एनहेंस करेगा। 5 घरों का मालिक है जुपिटर, तो आपके जुपिटर से रिलेटेड इवेंट होंगे। तो अगर खराब है तो आपको ये कह सकते हैं कि लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो रही है, रनिंग नोज की प्रॉब्लम हो रही है, या आपको आपकी मतलब फैमिली का, जैसे 5वां घर बच्चों का होता है तो उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट है, 11वां घर प्रॉफिट का होता है तो उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट है, 9वां घर जो आपके एंसेस्टर्स का होता है उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट है, दूसरा घर फाइनेंस का भी होता है। तो आप ये देख सकते हैं अगर जुपिटर ने 5 घर ले रखे हैं, तो अगर जुपिटर वीक है तो उन 5 घरों से रिलेटेड आपके इवेंट्स होंगे। ओके मैम। अगर मिक्स आ रहे हैं रिजल्ट्स, तो इट्स मीन जुपिटर समवेयर इज इन द मीडियम। मीडियम। तो आप अगर मिक्स आ रहे हैं, तो आप अगर मिक्स है तो आप इजीली उसे ठीक कर सकती हैं। तो उपाय करके आप जैसे इसमें उपाय भी देखिए 3 तरह से बताए हैं, या तो आप मंदिर में दान कर दो, तो दूसरा घर जुपिटर का ही होता है तो वहां पहुंच गया। नहीं तो आपने जल प्रवाह कर दी कोई चीज, तो आपका किसी मछली वगैरह खा लेती है, जल प्रवाह इजी होता है। या आपने जमीन में रवाने वाले मैं नहीं कराती हूँ उपाय, जल प्रवाह कर लिया तो अच्छा है, या आप किसी उसको कर दीजिए, मतलब मंदिर में दे आइए, तो उसमें ठीक रिजल्ट मिल जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो ये इतना इजीली हम ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी सुधा जी बताइए, क्या पूछना चाह रही है। मैं बोल रही थी कि जैसे ये आपने 44 तक बताया, जैसे बड़ी नाउ मैं एम 69 रनिंग है मेरा, तो ये चक्कर कैसे गिनेंगे मैडम? ऐसे ही करके चलता रहेगा, ये साइकिल है ना, इसी तरह से चलती रहेगी। ओके। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरा राहु का पीरियड है ना, राहु के जैसे पीरियड मेरा बर्थ हुआ, है ना, तो यानी 35 ईयर की साइकिल चलती है। अच्छा हाँ तो हाँ अब आपका 71 से फिर राहु शुरू होगा 76 तक। ओके। तो उससे पहले राहु से पहले क्या आता है, सैटर्न आता है। तो सैटर्न। आपका है ना 65 to 70 आपका सैटर्न का, अभी सैटर्न का टाइम चल रहा, आप ये देखिए। हाँ समझ गई, यस अंडरस्टूड सर, थैंक यू। तो इजीली हम इसमें ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी से जैसे मैं एक और आपको क्रक्स दे जा रही हूँ कि जैसे कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि आप इतने उपाय कर रहे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, आप नहीं समझ पा रहे कि हमारे उपाय क्यों नहीं काम कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो इसी में से हम निकाल के इजीली उपाय कर सकते हैं। जैसे सुधा जी आप बोल रहे हो इवनिंग का टाइम है, और डे लॉर्ड क्या है आपका, किस दिन हुआ आपका बर्थ? थर्सडे। थर्सडे जुपिटर है। जुपिटर है, तो Yes. आप 12वें घर का, जुपिटर 12th हाउस का आप उपाय करोगे तो आपको जो भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना, वो मिलने शुरू हो जाए, अच्छे रिजल्ट मिले। हेल्थ इश्यू ज्यादा मैम, और तो कुछ नहीं। आप अपने सिराने 1 गिलास पानी रखा करिए और सुबह घर से बाहर फेंक दिया करिए, तो आपको गुड रिजल्ट, आपको जो भी हेल्थ इश्यूज हैं या रात की नींद आपकी डिस्टर्ब रहती होगी वो रहनी बंद हो जाए। ओके, थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू सो मच। किसी का यहाँ तक कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं। मैडम जो पानी का गिलास रखते हैं वो कवर्ड रखते हैं कि विदाउट नहीं कवर? नहीं नहीं नहीं, खुला रखते हैं, वो खुला रखते हैं, कवर्ड नहीं रखेंगे। कवर्ड तो एनी आप टाइप अपने ऑफ पीने गिलास? के लिए, हाँ अपने पीने के लिए रखेंगे। जैसे साइड टेबल होती है, वहां पे आप 1 गिलास पानी में पानी रखिए और सुबह बाहर फेंक दीजिए, एनी टाइप प्लांट ऑफ में भी लगा गिलास, सकते मतलब हैं। शीशे का? एनी हाँ,
एनी टाइप ऑफ स्टील का भी रख सकते हैं आप, ग्लास का भी मतलब कांच का भी रख सकते हैं, कैसा भी रख सकते ओके, थैंक यू। हैं। जी बताइए सत्येंद्र जी। मैडम मेरा बर्थ शाम का है 4:30 का, हम्म। बट लेकिन मेरा स्टार्टिंग मेरा आता है वीनस से, जबकि ये शाम का टाइम आपने लिखा है कि ये मार्च का है। तो आपका मतलब गर्मियों का है या सर्दियों का है? गर्मियों मई महीने का है। नहीं, मार्च मतलब वीनस का हो गया ना, 2 से 4, 4:30 बजे तक मान साढ़े लीजिए चार। वीनस। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वीनस का मान लीजिए। अब देखिए ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो जाती है ना कि जैसे 12 घंटे का दिन रात 2 ही दिन होते हैं, या तो हाँ जी। 21 जून को या 25 जो है दिसंबर को। बारह हाँ बारह जी। घंटे का दिन रात वो तभी होता है। नहीं तो फिर ओके। आपको सर्दियों में रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। उस केस में भी इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे ओके। है ना, सर्दियों में जो सनराइज लेट होता है और हाँ जी। गर्मियों में जल्दी हो जाता है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हाँ जी। अब जो मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं आगे, तो उसी से मैडम एक एक्यूरेसी। मैडम एक और छोटा क्वेश्चन मैडम, जैसे मेरा गुरु चल रहा है अकॉर्डिंग हम्म। टू द नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, और मेरा हम्म। गुरु 10वें घर में है। अभी आई हम्म। कांट इवन गो टू मंदिर, जैसे आपका वीडियो देखा मैंने एक, उस पर कहा कि 10वें घर में गुरु होता है तो आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं हम्म। फुल लाइफ में गुरुद्वारा जाता रहता, गुरुद्वारा पूजा दान पुण्य कर रहा था, लेकिन मैं जब से हम्म। वीडियो देखा आपका, मैंने 2 हफ्ते से मैंने छोड़ दिया ना अभी। नहीं, ऐसा मैंने तो ये नहीं कंफ्यूजन है। बोला। नहीं, मैंने ये बोला मंदिर जाने के भी कुछ रूल्स हैं, मंदिर के हाँ लिए जी, हाँ जी कुछ मैडम, रूल्स हैं। मतलब आई एम टॉकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे मैडम, नॉट नॉट ए नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे मैडम। आई हम्म। बिलीव इन यू व्हाट यू सेइंग एंड आई वांट टू फॉलो इट। सो आई वाज हम्म। कंफ्यूज। सो जैसे आपने कहा कि अगर 8वें घर में 12वें घर में दुश्मन ग्रह बैठा है, तभी भी आदमी को हम्म। जाना नहीं चाहिए। नहीं और जाना 10वें चाहिए, में हाँ। गुरु है या 7वें में गुरु है तो आदमी को गुरुद्वारा मंदिर कम करना चाहिए। अच्छा, कम जाना हमारे घर चाहिए, में हाँ। बचपन से ही हम बहुत जाते हैं, मेरे घर पे हम्म। मंदिर भी बहुत बड़ा है। सो हम्म। शायद ऐसा होता है, ये कुदरत है। हाँ हाँ हाँ। देखिए मिलेगा, क्योंकि देखिए हम ये जो केंद्र के प्लेनेट है ना, हम हमारे पूर्व जन्मों के कर्म में हैं। जो हमारे हाँ जी। केंद्र में प्लेनेट होते हैं ना, तो हाँ हम जी। उसी तरह से, हम पिछले जन्म में हमने इतनी पूजा पाठ करी है, तो इस जन्म में भी ऐसा ही कि बिना जैसे जुपिटर 10 वाले ना, उनको ये लगता है सब पहला मेरा काम है कि पूजा पाठ करना, उसके बाद मुझे दूसरा काम करना मैडम है ना। एकदम सही बोल राइट। रहे हो। यस आई है गो मैम। ना। टू ऑफिस आई गो टू ऑफिस गुड फर्स्ट, मैं गुड। पूजा करता हूँ, बाद में कुछ काम करता हूँ, एंड सुबह मॉर्निंग में 2 घंटा पूजा करता हूँ। तो नहीं, और वो हाल है। टेंशन रहती है, अगर जब तक उनका पूजा का काम पूरा नहीं होता ना, दिमाग में एकदम टेंशन सी रहती है, अरे आज मैंने हनुमान चालीसा नहीं करी, आज मैंने दुर्गा पाठ नहीं करा, कुछ पूरा दिन अधूरा लगता है। लेकिन उसके हाँ इसमें जी। हाँ ये जी। बोला है आपको, क्योंकि 10वां घर क्या है, शनि का होता है। 10वें हाँ घर जी। में जो भी प्लेनेट होगा डबल पावर का होगा। तो जब तक वो हम शनि नहीं बनेंगे, शनि की तरह बिहेव नहीं करेंगे, तब तक वो जुपिटर 10 वाले बहुत सीधे साधे होते हैं, लोक कल्याण में, लोगों में भंडारा कराना, राइट। मतलब ये सब राइट। चीजों में लगे रहते हैं, अपना लॉस करते हैं। ये लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं जुपिटर 10 वाले। तो हाँ अब जी। शनि के घर में है, तो शनि की जब तक ये लोग चालाकी नहीं सीखेंगे, तब तक वो दुनिया वालों से धोखे खाते रहेंगे। तो मैडम। इसमें यही बोला है कि धोखा मतलब आपको पूजा पाठ कम करनी है, घर में बड़ा मंदिर नहीं रखना है, यही हाँ जी। बोला है। ठीक है, तो मतलब शनि, मतलब शनि इज क्लेवर, शनि चला क्या मतलब मैडम? शनि चालाक, तो ठीक है, 10वें तो घर में मुझे चालाक बनना चालाक। पड़ेगा इफ आई वांट टू सक्सीड। हाँ हाँ। ओके, मंदिर थैंक यू जा मैडम। सकते, देखिए मंदिर जाने की मनाही नहीं करी है, लेकिन कम हाँ जी। हाँ जाना जी। है हाँ है मैडम, ना। वेरी नाइस नोट मैडम, समझ में आ गया मुझे, बिकॉज आई वांट टू फॉलो हाँ, यू। सो समझ गया बात कि कम जाना है और कम दान पुण्य करना है, जो लिमिट में खराब ना होए। राइट। देखिए इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है मून मून फोर्थ एंड जुपिटर 10। हाँ जी। ये लोग है ना बहुत ज्यादा भंडारा और ये सब कराते हैं, उसके बाद ये इतनी प्रॉब्लम में फंसते हैं कि इनके कोर्ट केस भी लग जाते हैं, पुलिस केस भी लग जाते हैं। अब देखिए कितना अच्छा मैडम। कॉम्बिनेशन हाँ। है ना। तो इन लोगों के हाँ लिए जी। साफ मनाही करी गई है कि मून 4th हाउस एंड जुपिटर 10, आप हाँ जी। गुरु से हाथ जोड़ो और मतलब ये सोचो कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा उन्हें लोग भलाई के काम नहीं हाँ जी, राइट मैडम, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस नाउ। करते। थैंक यू मैडम। जी प्रियेश जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं।
मैम मेरा भी क्वेश्चन कुछ इसी लाइन पे था। मेरा जी बताइए। जन्म हुआ था संडे के दिन, तो सन बिकम्स माय डे लॉर्ड, लेकिन हम्म। मेरा टाइमिंग था अप्रोक्स अराउंड 6:30 इन द इवनिंग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप होना चाहिए मरकरी, लेकिन मेरा दशा का स्टार्टिंग है मार्स का, जो कि 11 AM टू 2 PM आपने लिखाया। तो वो हाँ तो हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। हाँ। तो देखिए, संडे का बर्थ है तो आपका डे लॉर्ड संडे है, सन है, और 11 to 2 का मार्च का टाइम है, तो फिर क्या क्या डिफरेंस आ रहा है नहीं मैम, इसमें? मेरा टाइम, बर्थ का टाइम 6:30 PM है। ओके, तो वो राहु का टाइम है, राहु का टाइम है। मरकरी 4 to 6:30 आपने मरकरी बोला। अच्छा, नहीं आपका मतलब विंटर्स का है या समर का टाइम है? जून में है। जून में है तो ठीक है, हाँ तो फिर मरकरी आ जाए। जी। लेकिन मेरा जो दशा का स्टार्टिंग है अकॉर्डिंग एज पर श्रोत्री, दैट इज मार्स। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, आप वो विशोत वो भूल जाइए। ये लाल किताब की देखिए 35 ईयर की साइकिल है ना, ये वो अच्छा, उसके मतलब दशा। अकॉर्डिंग नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए उसमें तो आपकी 16 साल की तो जुपिटर की दशा चलनी है, 20 साल की वीनस की दशा चलनी है, उससे तो कोई मैच नहीं करना ना हमें। ये लाल किताब की दशा मैंने ये बताया, 35 ईयर का साइकिल चलता है इसमें ना। ओके, तो इस आपके हिसाब से मैम, तो फर्स्ट मेरा जो दशा था वो मरकरी का था, राइट? जी जी जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। और देखिए इसमें इतनी एक्यूरेसी है, जो मेरे बेसिक जो मैंने अभी एक बैच मेरा अभी लास्ट वीक ही खत्म हुआ है सप्तऋषि में, तो मतलब इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेरा यही रहता है जो रेगुलर है क्लास में, तो इजीली आप विद इन 5 मिनट आप चार्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस इतनी हम लोग क्लास में करते हैं, चार्ट 2 चार्ट हम डेली के लगाते ही हैं। तो मतलब 20-20 क्लास का कोर्स रहता है ग्रामर का, तो 10th क्लास से वो लोग प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते। लेकिन यही है कि जो रेगुलर है वो ही कर पाता है, और जो इरेगुलर है तो वो लोग तो शायद वीडियो भी शायद ना देखते हो, तो उन लोगों के संग थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो रेगुलर है वो कर ले। जी काली कृष्णा जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम ये इसमें हम लोग का जो एडवांस है और हम लोग का जो बेसिक था, क्या डिफरेंस क्या होने वाला है मैडम? एक्स्ट्रा क्या होने वाला है मतलब? थोड़ा देखिए जानना। ये मैं अभी, क्योंकि देखिए लास्ट क्लास जो हुई थी ना उसमें बेसिक की डिमांड ज्यादा थी, तो अब ओके। मैं एडवांस में तो मैं पूरा स्टार्टिंग में 2 या 3 क्लास में बेसिक अभी स्टार्ट कराऊंगी। लेकिन जो मैंने कराया था 234 पेज तक कराया था, जो अच्छा। वर्षफल तक मैंने उसमें कराया था। हाँ अब जी। इसके बाद 234 के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब स्टार्ट हो जाएंगे, वो मैं कराऊं। और अच्छा। जो कॉम्बिनेशंस हैं आगे का, जो पूरी 2 बुक है ना, 2 बुक का है, तो मैंने उसमें 234 पेज तक कराया था, और हाँ बाकी का आगे जो है वो मैं एडवांस में कर। मैम, वो जो टू टू थ्री प्लानट कॉम्बिनेशन वगैरह वो सब, मतलब हम लोग उसमें और डीप में जाएंगे। सब 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 ओके ओके, थैंक्स मैम। ज्वाइन कर रहे हो आप? हाँ मैम। ठीक है, तो लेकिन यही है कि स्टार्टिंग में ये रिवीजन भी जरूरी है, कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे, तो हाँ मैंने कहा मैम। रिवीजन भी हो जाएगा, नेक्स्ट हाँ वीक से मैम। क्लास स्टार्ट हो। हाँ मैम। अब बताइए कोई डाउट हो? सुधा जी बताइए, आपने हैंड रेज कर रखा है। मैम मेरी क्वेरी हो गई पूरी, हमने बात की ना। अच्छा मैम अच्छा समझ ठीक में है आ आप। गया, मेरे को आ गया समझ में। पर ठीक है। तो स्टार्ट से नहीं देखा ना मैम, स्टार्ट में थोड़ा मिस हुआ तो थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर मैं सोची अच्छा मैं हाँ। इसको खुद प्ले करके वापस से करके देखूंगी तो शायद समझ जाऊंगी। नहीं, बहुत सर मैम इंटरेस्टिंग है अच्छी लाल क्लास थी मैम, हाँ। ये लाल किताब का नॉलेज अच्छा है, इजी लग नहीं रहा है थोड़ा। नहीं, इजी है। मैं कभी कॉम्प्लिकेटेड, अब ये काली कृष्णा जी है मेरी क्लास के ही स्टूडेंट है, तो इनसे पूछिए, मैंने कभी कॉम्प्लिकेटेड किया ही नहीं है, बहुत नहीं इजी मैम, बहुत तरीके अच्छा, से। अच्छा बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही मैम। मीन्स लग रहा है कि ये चीज जानना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, देखना सीखना चाहिए, ऐसा लग रहा है मैम। आई थिंक आई विल ज्वाइन। आई विल ज्वाइन डेफिनेटली।
तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं नहीं तो एक रूल और बता देती हूँ कोई। नहीं है तो ठीक है। अब देखिए लाल किताब में मंगल से बहुत डराया जाता है ना, मंगल नेक मंगल बद, ये कह कह के बहुत ज्यादा मतलब परेशान किया जाता है। तो या मैं आपको वो बता देती हूँ, इंटरेस्टिंग भी है वो। मैडम इसमें लास्ट मैरिज ऑफ द मैचिंग का है मैम हम लोग का लाल किताब में मैरिज मैचिंग का हाँ जी 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 कवर करेंगे वो हम। जी जी। देखिए इसमें जो है मशनूई बनावटी ग्रह, आर्टिफिशियल प्लेनेट के बारे में बताया है। इसे ना मशनूई बोलते हैं, नेम थोड़े से डिफरेंट है। तो ये जो है मेनली हम उसमें यूज करते हैं, जैसे कोई उपाय उपाय में मेनली इसे यूज किया जाता है। जैसे जुपिटर है, जुपिटर की मशनूई क्या है, सन एंड वीनस। अगर किसी के चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर हम जुपिटर की मशनूई यूज करते हैं, है ना। तो अगर जुपिटर चार्ट में वीक है तो फिर उसको तोड़कर उसकी उपाय कर कर हम लोग मतलब उसे सही करते हैं। इसी तरह से जुपिटर के बाद सन, सन की मशनूई जो है मरकरी एंड वीनस है। अब मरकरी क्या है, हरा चारा है, वीनस क्या है, गाय है। अगर आप उसको रेगुलरली खिलाते रहेंगे तो आपका सन स्ट्रांग हो, ठीक है। सन क्या है, आपकी हेल्थ का कारक, इम्यूनिटी का कारक है, ठीक है। सन के बाद मून, मून जो है सन और जुपिटर से मिलके बनता है। तो सन जो है अगर देखिए मून अच्छा है तो आपकी सन भी अच्छा होगा और जुपिटर भी। तो सन जो है डिग्री का और जुपिटर क्या है, एजुकेशन का कारक है। तो अगर आपको डिग्री एजुकेशन अच्छी रही, डिग्री आपको अच्छी मिल गई तो क्या होगा, आपको लिक्विड कैश की कभी कमी नहीं रही, लिक्विड कैश आपके पास अच्छा ही रहे, ठीक है। अब वीनस, वीनस की मशनूई है राहु केतु। राहु क्या है, वीनस इन दोनों से मिलके बना है, ठीक है। राहु क्या है, जैसे वीनस जिसका ज्यादा आप देखेंगे खराब होगा ना तो वो बहुत शो ऑफ की आदत होती है, तो उसमें राहु की क्वालिटीज ज्यादा होती है। और केतु क्या है, डाउन टू अर्थ है ना। राहु क्या है, हवा में ही उड़ाता है, मतलब वो जमीन पे रहने नहीं देता है, मतलब हाई फाई सोच और ये सब करता है। तो राहु इल्यूजन है, तो वो कर पैदा करेगा। और केतु क्या है, डाउन टू अर्थ या स्पाउस, वीनस स्पाउस का कारक है, तो प्राइवेट पार्ट्स का भी कारक केतु है। वीनस के बाद मार्स की, मार्स की दो मशनूइयां होती हैं, गुड और बैड मार्स। तो गुड मार्स जो है सन एंड मरकरी, अगर किसी के चार्ट में इकट्ठे बैठे हैं तो हम कहेंगे कि इनका मार्स अच्छा है। और अगर ये खराब बैठे हैं, आपकी कुंडली में मंगल बद है, तो आप ये बोल सकते हैं सन एंड सैटर्न का आपके इसमें कॉम्बिनेशन होगा। सन और सैटर्न अगर चार्ट में है तो मंगल बद होगा, राहु भी खराब होगा, वीनस भी वीक होगा, क्योंकि सूर्य क्या है पिता और सन क्या है बेटा। इन दोनों की लड़ाई में हमेशा वीनस यानी पत्नी या माँ मारी जाती है ना, माँ बेटे की झगड़े में। तो उस केस में वीनस भी वीक होगा, मार्स भी खराब होगा, राहु भी खराब, ऐसे लोगों का दिमाग भी काम नहीं करेगा और मरकरी खोखला बुध बन जाता है। इसके बाद मरकरी जो है जुपिटर और राहु से मिलकर बनता है। मरकरी क्या है, एक इंटेलिजेंट प्लेनेट है ना। मरकरी अगर अच्छा है तो जुपिटर की भी क्वालिटीज होंगी उसके में, जुपिटर की भी, और राहु की तरह दिमाग भी तेज चलाने वाला पर्सन हो जुपिटर। इसके बाद सैटर्न की भी दो मशनूई है, सैटर्न गुड और सैटर्न बैड। सैटर्न गुड जो है जुपिटर एंड वीनस से, मतलब अब ये दोनों एक देव गुरु बृहस्पति, एक दानव गुरु। तो मतलब सैटर्न गुड अगर अच्छा है तो ऐसे में पेशेंस ऐसे पर्सन में बहुत होगा, सैटर्न गुड वाले में
पेशेंस अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा, इंटेलिजेंसी से सोच समझ के सारा काम करेगा। और अगर ये सैटर्न या अगर कुंडली में वीक है, सैटर्न बैड किस किस केस में होगा, वो होगा मरकरी एंड मार्स इकट्ठे होंगे, तो ये झगड़े फसाद लड़ाई बीमारी ये सब जो अगर मरकरी मार्स का कॉम्बिनेशन है तो आप देख लीजिएगा ऐसे के घर में थोड़ी सी टेंशन रहती है, परेशानियां रहती है। ठीक है, सैटर्न के बाद राहु, राहु भी गुड और बैड इस तरह से लिए गए हैं। राहु गुड जो है मार्स और सैटर्न से मिलके बना है, और राहु बैड ये भी सन और सैटर्न, जो मार्स के केस में लिखा था वो भी राहु बैड। ठीक है, अब केतु की हम मशनूई लेंगे। केतु जो है, केतु गुड, ये भी गुड और बैड दोनों लिए हैं। तो गुड जो होगा वो होगा वीनस एंड सैटर्न। जो केतु है ऐश का मालिक बोला है, और बैड जो बनेगा वो बनेगा सैटर्न एंड मून। ये जो है केतु बैड होगा उसके। तो ये सारी मशनूई है और बहुत इंटरेस्टिंग है लाल किताब। यहाँ तक किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं। राहु गुड में मैडम मरकरी प्लस सैटर्न बोला ना? राहु गुड मार्स प्लस सैटर्न। ओके, अब मार्स देखिए प्लस सैटर्न। है ना, जो कोई आईटी कंपनी में है आप उनका देखना मार्स सैटर्न साथ में होगा, या किसी हायर उसमें होंगे मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, अगर अच्छे घरों में बैठे। ओके मैम। मैम दृष्टि भी लेते हैं इसमें मैम? दृष्टि का इतना नहीं है, लेकिन साथ में बैठे हुए का है। दृष्टि में मान सकते हैं, लेकिन साथ में बैठे हुए का मेनली हम रिजल्ट ज्यादा नहीं। आपने से राहु गुड बोला तो मरकरी मार्स एंड सैटर्न सामने सामने है, अच्छा, इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं दिमाग ऐसे मतलब का काफी तेज चलता है ये है। ओके, वो तो सही है मैम। वेरी शार्प, माय सन इज वेरी शार्प। तो ये कॉम्बिनेशंस है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है लाल किताब, और कोई टफ नहीं है जो डर पैदा कर रखा है लोगों के मन में, वो ऐसा कुछ नहीं है लाल किताब के लिए ना, एक पॉजिटिव एनर्जी है। जी प्रियेश जी बताइए। मैम ये तो मछली आपने जो बताया, इसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि ये कौन से घर में बैठे हैं ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि 6, 8, 12 में होंगे तो फिर उसका रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। फिर वहां पर आपको मेन चार्ट के संग में देखना पड़ेगा। वो सब देखना है। देखिए इसमें ये वो जो वेबिनार में इतना कुछ नहीं, उसमें हम चार्ट लगा के पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाते ना। तो वो सारी वो चीजें देखनी है किस हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब मार्स सैटर्न का अगर 8th हाउस में बन रहा है तो वो खराब रिजल्ट देगा, वहां राहु की भी एनर्जी खराब, मंगल जो है वहां पे 8th हाउस में मंगल बद कहा जाता है। तो अब ये देखना है कि किस हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनना है, तभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक से ना। राइट राइट, ठीक है मैम। जी बताइए तनु जी क्या पूछ रहे हैं आप। मैडम कुछ जनरल रेमेडीज इन मुशेई प्लैनेट्स के लिए? वो आपका ये वेबिनार 15 अगस्त को हुआ था, इसमें सप्तऋषि पे डली हुई है रेमेडीज, पूरा सेशन था 1-1.5 घंटे का, आप देखिएगा इजी रेमेडीज हैं उसमें, तो आप देख सकते हो। सप्तऋषि पे अभी 3-4 दिन पहले ही डाला है इन्होंने ना वीडियो, ओके मैम। रेमेडीज है ना, उसमें आप देखिएगा बहुत इजी रेमेडीज है, तो सब बताया है किस तरह से हमें करनी। ओके मैम, थैंक यू। जी अजीत जी बताइए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। You have said that Jupiter and Venus makes Saturn, Monsui, according to Monsui planet. So if a native in 12th house, suppose Jupiter and Venus, that means I can say that Saturn is there. That means the both Saturn. are good, both are good in 12th house.
Venus is exalted in 12th house, and Hmm. 12th house is house of Jupiter also. So this combination give good result. And Saturn 12th house मतलब अगर होगा तो ऐसे लोगों के अपने आप ही आप देखिएगा every 7 ईयर में प्रॉपर्टी बनती है अगर Okay. सैटर्न अच्छा है, आप ये चेक करिए। Okay, thank you, ma'am. ठीक है, आप लोग ज्वाइन करिए। एडवांस ग्रामर भी स्टार्ट हो रहा है मिड ऑफ सितंबर में, और जो एडवांस है वो नेक्स्ट वीक फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। तो ज्वाइन करिए आप लाल किताब, और डरने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैडम टाइमिंग क्या रहेगा मैडम, यही फ्राइडे? हाँ, टाइमिंग यही रहे 8 to 10 जी। ओके। और जी मैम सर। प्रोसीड्योर क्या है, मैम व्हाट आर द रिक्विजिट्स? सॉरी, मतलब आप जो बता रही है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए जरूरी कौन सी प्रोसीड्योर क्या है, एंड हाउ डू यू वन ज्वाइन? ये आप इधर यही बात नितेश जी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आपको सप्तऋषि में आप ओके, पेमेंट कर दीजिए जी। ठीक है। मैडम, मैंने अभी जो कोर्स शुरू हो रहा है अगले हफ्ते, मैंने वो ज्वाइन कर लिया, उसकी फीस भर दी है। बट अगले हफ्ते का और जो 15 सितंबर का कोर्स है, इसमें क्या फर्क है? वो ग्रामर होगा, ग्रामर ग्रामर कोर्स है, मतलब अच्छा, मतलब लाल किताब का ही है मैडम वो भी? लाल किताब का ही है। अभी लास्ट वीक जो है लाल किताब ग्रामर का ही खत्म हुआ है, तो ये एडवांस कोर्स है। जैसे ग्रामर में मैंने 234 पेज तक कराया था, तो उसमें वर्षफल था, ये जो चीजें अभी कराई हैं वो था। हाउसेस इसमें मेन है, सबसे डिफिकल्ट हाउसेस डिकोड करना होता है, तो हाउसेस भी हमने ग्रामर में कवर किए थे। तो तो डू आगे यू का जो सजेस्ट है शुड आई जॉइन दैट आल्सो मैडम, कि आई शुडंट जॉइन दैट वन? मैंने ज्वाइन कर ली ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट वीक का, तो वो भी ज्वाइन करूं मैं कि कंफ्यूज हो जाएगा मुझे कि करना चाहिए? देखिए, आपको नॉलेज है हाउसेस की तो ठीक है। देखिए, मैं 2 क्लासेस, 2 हार्डली 3 क्लासेस दे सकती हूँ रिवीजन के लिए, और उससे ज्यादा नहीं। तो देख लीजिए, आपको अगर नॉलेज है हाउसेस की तो आप कर लीजिए हाँ, एडवांस, मैंने नहीं तो मैंने थोड़ा मैंने तो मैं वैदिक कोर्स, बताऊंगी। हाँ मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नाम सीखा है मैंने, और हम्म, लाल किताब में मुझे इंटरेस्ट है, मैंने अभी शुरू किया है। तो हम्म, अभी आई डोंट नो, व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड आई जॉइन बोथ क्लासेस एट सेम टाइम? आप कर सकते हैं बोथ ठीक है, क्लासेस, ठीक है, लेकिन अभी आई गॉट इट, एडवांस आप ज्वाइन है ना, आप ज्वाइन करके आई गॉट देखेंगे, इट, आपको हाँ पता हाँ चल हाँ, जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए, किसी की क्वेरीज नहीं है तो फिर Madam, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हाँ जी, Madam, बताइए। one question, not related to course, question just related to red kitab. हम्म, Suppose the native is passing 39 age, eh, हम्म, 39. That means he is हम्म, passing the Saturn age. yes, So, but problem should be related to either profession or property, etc. But he is हम्म। suffering from the marriage problem. So, how do you decode this? अब देखिए, 7th हाउस में जो है सैटर्न एक्सॉल्टेड भी होता है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ मैरिज ऑल्सो, स्पाउस ऑल्सो, है ना। तो उसमें 7th हाउस में एनर्जी मरकरी एंड वीनस की होती है। अब 7th हाउस को हमें डिकोड करना है, तो 7th एंड 8th दोनों को ही कनेक्ट करना होता है। कहते हैं कि चक्की और कील का कॉम्बिनेशन होता है। जो चक्की होती है वो 7th हाउस में, और जिससे घुमाया जाता है ना, इसकी कील होती है 8th हाउस में। 8th हाउस में सैटर्न की एनर्जी है, तो उसमें हमें सैटर्न को भी चेक करना पड़ेगा। अगर सैटर्न, अब देखिए सैटर्न जो बना किससे है, जुपिटर एंड वीनस से। Yes. सैटर्न में मशनूई है, तो वीनस क्या है, स्पाउस का कारक है। जुपिटर क्या है, ब्लेसिंग का कारक है। तो अगर ये वीक है चार्ट में, तो इसीलिए मैरिज नहीं हो पा रही, तो हमें Marriage इसकी to रेमेडी करनी पड़ी। no, he got married, but the marital life is not good. तो वीनस वीक है, वीनस वीक है, तो इस Okay, चक्कर में। thank you, ma'am. Thank you so much. चलिए, नितेश जी, नितेश जी,
I think so. Nitish ji is not online. चलिए फिर फिनिश करते हैं आज की क्लास, है ना? Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मैम क्लास था मैम। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा लगता है एक आध बार कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो देखूंगी तो और अच्छा समझ में आएगा। जी जी जी, आप बहुत सारी वही ना, वीडियोस बहुत- हैं। या मैम बहुत श्योर अच्छा मैं था। देखूंगी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक्स। बाय बाय, थैंक यू।